एक तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्सिव यूनिवर्स, मतलब कि वो अपने बारे में सोच रहा है। तो एक तो उसको सोचने वाला है और वो जिसके बारे में सोच रहा है, और वो दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो वो इनर स्पेस और आउटर स्पेस में कोई अंतर नहीं है। पर वो एजेंट कौन है जो सोच रहा है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो एजेंट जो रहता है वो कहीं हमें अपने इनर स्पेस में दिखता है। तो वहाँ पर उसने इसको इल्यूजन नहीं कहा, उसने कहा ये रियल है और ये यूनिवर्स इसी तरह से इवॉल्व हो रहा है। साइंस, विज्ञान सत्य की अनुगामी है। विज्ञान जो है ये बहुत ही इस तरह से कहे कि विज्ञान का मखौल उड़ाना बहुत आसान बात है कि अरे विज्ञान वहाँ कभी तक नहीं पहुँच पाएगा। पर वैज्ञानिक पहुँच जाता है, विज्ञानी पहुँच जाता है। विज्ञान नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि विज्ञान चलता है जो लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर से, है ना। तो विज्ञान तो वो रियलिटी में जाने, वो उसी चीज़ की खोज करेगा। पर वे वैज्ञानिक जो रहता है, वैज्ञानिक साधना है, तो वो पहुंच जाता है जो विज्ञानी रहता है। वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि वो विज्ञान का उस तरह से उपयोग नहीं कर रहा है। साइंस का उपयोग वो साधना के लिए नहीं कर रहा है, वो साइंस का उपयोग कर रहा है वैज्ञानिक बनने के लिए, कैरियर बनाने के लिए। जैसे एक वकील अपना कैरियर बनाने के लिए वकालत का उपयोग करता है ना। इसी तरह वो साइंस का उपयोग वकील के लिए अंडर मन में लेकिन कोई ये इल्यूजन नहीं रहता है कि वो सत्य की तलाश कर रहा है अपने प्रोफेशन में, है ना। पर वैज्ञानिकों को इल्यूजन रहता है तो ये अहंकार भी हो जाता है उनको, और इसलिए वो धर्म को नकार ही बैठते हैं और अपनी कमियां नहीं देखते हैं। और जो धार्मिक लोग हैं, जो विज्ञान की पूरी साधना से अपरिचित हैं, है ना, तो वो उनकी खुद की जो वासनाएं हैं, वो उन विज्ञान की जो महत्ता है उसको देख नहीं सकते। विज्ञान अपने शुद्धतम अर्थ में सत्य की अनुगामी है विज्ञान हमेशा, और उसको पता है कि वो सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, पर वो सत्य के पीछे ही चलेगी। जो सत्य होगा वो हर चीज़ छोड़ देती है विज्ञान। मतलब सत्यनारायण भगवान की लक्ष्मी है साक्षात, सीता है विज्ञान, राम अगर सत्य हैं तो, और वो कभी नहीं मिलेंगी। जैसे सीता और राम का वियोग होता है तो राम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी सीता, लेकिन वो राम की अनुगामिनी है। पर राम उनकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होंगे, राम कभी उनकी पहुंच से बाहर नहीं होंगे। और ये उसमें कोई निराशा नहीं है, वो उसमें आनंद है। तो जो एक विज्ञानी रहता है तो वो जो सत्य से उसको कभी समग्र रूप से वो उसको खोज के कब्जे में नहीं ला पाएगा। विज्ञानी उससे दुखी नहीं होता है। विज्ञान की खोज में आनंद है। ये जो कैरियरिस्ट हैं, जो प्रोफेसर हैं या साइंटिस्ट हैं, वो एक्चुअली विज्ञान से उनका कुछ लेना देना नहीं है। विज्ञान को एक वो टूल की तरह यूज़ करके पंडितों की तरह हैं वो, जो अपनी जीविका चला रहे हैं। तो वो उनको जीविका चलाने का एक प्रोफेशन है जिनके लिए। तो जो प्रोफेशनल हैं तो वो तो उसी चीज़ पे काम करते हैं जो बिकती है। तो जो मानवता जो पूछती चाहती है उस पे काम करते हैं तो चाहे वो जो मनुष्य के लिए जो अनंत वासनाएं हैं उनकी पूर्ति में वो विज्ञान का उपयोग करते हैं। उसी तरह से जैसे हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर लक्ष्मी का उपयोग अपनी व्यक्तिगत वासनाओं के लिए करते हैं, पर वो विज्ञान अपने जो शुद्धतम, और ये कोई संयोग नहीं है कि श्रीनिवास रामानुजम ने कहा कि उनको जो गणित के जो सूत्र थे, वो जो नमक काल की जो माता है, जो लक्ष्मी देवी जो हैं, जो नरसिंह देव की माता हैं, तो उनको उनकी जीभ पे लिख देती थी, वो उनको दिखा देती थी फार्मूले। तो विज्ञान का ये एक कॉन्शियस हो जाना, तो वे कहना कि विज्ञान सत्य की अनुगामी है, तो वहाँ पर मतलब ये विज्ञान एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। विज्ञान एक देवी की तरह है, और वो देवी हो सकती है, चाहे वो लक्ष्मी हो, वो सरस्वती हो, पार्वती हो, नर्मदे हर।